तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बाइडी सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से वीरान थी, मगर वहीं पे हम लोग युनलाओ को देखते हैं जो कि कहती है कि बाइडी सिटी का बैरियर टूट चुका है। वो फौरन से बाइडी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है और लुवो ज़ेंग कहता है कि प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ, मगर वो उसे वहीं पर ही छोड़कर चले जाती है। जिसके बाद लुवो ज़ेंग को वहां पर एक गाड़ी नजर आती है और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं बाइडी सिटी के गेट पे डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई होती है, जिसमें जनरल फीलोंग भी कूद चुका था और वो अपने एरो से डीमंस को चुन चुन के मार रहा होता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि अपनी जगह पर बने रहो। तो वो सोल्जर्स भी जमकर डीमंस का मुकाबला करने लगते हैं। जिसके बाद जनरल फीलोंग कहता है कि सबसे पहले इन फ्लाइंग डीमंस का खात्मा करना होगा। तो वो सारे सोल्जर्स अपने एरोस की मदद से उन फ्लाइंग डीमंस पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मारना शुरू करते हैं। जिसके बाद हाइटी जनरल फीलोंग से कहता है कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास मिलियंस में आर्मी है, मगर मुझे नजर आ रहा है कि तुम लोग बस थोड़े ही बचे हो। अब बाइडी सिटी ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहेगी, तुम सब के सब इस सिटी के साथ यहीं पे ही दफन हो जाओगे। ये कहकर वो उन लोगों पर एक एनर्जी वेव अटैक करता है, मगर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे युनलाओ आकर उस अटैक को रोक लेती है, जिस पर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि युनलाओ यहाँ पे आ चुकी है। तो युनलाओ को देखकर डीमन किंग हाइटी वो युनलाओ पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करता है। तो युनलाओ अपने ट्रायंगुलर ब्लेड शील्ड से उन सारे ही अटैक्स को रोक लेती है। जिसके बाद जनरल शू तेजी से डीमंस की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें जनरल फीलोंग को दिखाया जाता है जो कि डीमंस को मार रहा होता है। इतने में जनरल शू उसके बिल्कुल पीछे मौजूद एक डीमन को वहीं खत्म कर देता है। और फिर जनरल शू जनरल फीलोंग से कहता है कि टियानवुई छुपकर फैमिली के एरे की मदद से शहर में दाखिल हुआ था और वो हमारे एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो जनरल फीलोंग कहता है कि अब हमें बस युनलाओ का ही सहारा है, हम उसके बैरियर की मदद से अपने सिटी को बचा सकते हैं। मगर ये बैटल आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है, पता नहीं बाइडी सिटी का क्या होगा। और दूसरी तरफ युनलाओ क्यूबिक बॉक्स के अंदर बहुत सारे डीमंस को बंद करके वहीं खत्म कर देती है और अपनी आर्मी से कहती है कि हमारे लिए सबसे पहले बाइडी सिटी है, इसलिए सब लोग खड़े हो जाओ और बाइडी सिटी को प्रोटेक्ट करो। तो वो सारी आर्मी युनलाओ की बात सुनकर और भी ज्यादा जोश में आ जाती है और वो लोग बाइडी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम जनरल फीलोंग को देखते हैं जो कि अपना एक पावरफुल एरो के साथ हाइटी पर अटैक करता है। तो हाइटी एक एनर्जी वेव अटैक से एरो को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उनसे कहता है कि मैं देखता हूं कि तुम लोग कितनी देर तक सरवाइव करते हो। ये कहने के बाद हाइटी अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करता है और फिर उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सब के सब इस सिटी के साथ यहीं पे ही दफन हो जाओगे। ये कहकर वो वहां पर बहुत सारे आग के गोले क्रिएट करता है जो कि हजारों की तादाद में होते हैं और हाइटी उन आग के गोलों को सीधा बाइडी सिटी पर थ्रो करता है। जिसके बाद हम लुवो ज़ेंग को देखते हैं जो फ्लाइंग शिप्स की मदद से वहां पर पहुंच जाता है और उन फ्लाइंग शिप्स की मदद से उन आग के गोलों को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत बड़ी शिप एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जिससे वो बहुत सारे अटैक्स को रोक देती है। मगर वो आग के गोले हजारों की तादाद में थे, इसलिए वो सारे ही गोलों को नहीं रोक पाते। जिसके बाद बहुत सारे आग के गोले सीधा बाइडी सिटी पर जाकर हिट करते हैं और हर चीज को जलाकर खाक कर देते हैं। और दूसरी तरफ युनलाओ सिटी को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल बैरियर बनाने की कोशिश करती है, मगर वो भी बहुत ही कम आग के गोलों को रोक पा रही थी। तो लुवो ज़ेंग फौरन से जनरल फीलोंग के पास आ जाता है और कहता है कि जनरल, असल में इस बैरियर को टियानवुई ने तोड़ा है, वो छुपकर सिटी के अंदर घुस गया था। तो जनरल फीलोंग कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मगर अब डीमन किंग हाइटी ने अपना ट्रू एसेंस रिलीज कर दिया है और ये डीमन सेक्रेट फायर एक मर्तबा अगर बाइडी सिटी से टकरा गई तो ये उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी। हमारे पास सिर्फ युनलाओ का ही सहारा है, वही इस हमले को रोक सकती है, मगर हम लोग यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। वो ज़ेंग से कहता है कि क्या तुम हमारे ईस्टर्न रीजन को प्रोटेक्ट करना चाहोगे? तो वो कहता है कि मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो जनरल उससे कहता है कि मैं तुम्हें युनलाओ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो लुवो ज़ेंग कहता है कि ठीक है, मैं आपका काम करूंगा, मगर उसके बदले में आपको भी मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग युनलाओ को देखते हैं, उसका बैरियर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और फिर एक पावरफुल अटैक जैसे उससे टकराता है तो उसके सारे ही बैरियर्स टूट जाते हैं और वो नीचे जाकर गिरने लगती है। मगर इतने में लुवो ज़ेंग तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसका हाथ जाकर पकड़ लेता है और उसे सेफली वहां से निकाल कर एक दूसरी जगह ले आता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो?
तो युनलाओ होश में नहीं होती और कुछ नहीं बोल पाती, जिस पर जेंग उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपना अगर पूरा ट्रू एसेंस यूज कर लेती तो तुम्हारी से जान चली जाती। जिसके बाद वो कहती है कि बाइडी सिटी मेरा शहर है और उसे बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो जेंग उसे फौरन से वहीं बिठा देता है और एक एनर्जी पिल निकालकर उसके मुंह में डाल देता है ताकि वो फौरन से रिकवर हो जाए। और दूसरी तरफ हाइटी वो युनलाओ से कहता है कि अगर तुम्हारी मरने की ही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश आज पूरी कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी एनर्जी का एक साथ इस्तेमाल करके एक जायंट डिमोनिक बर्ड क्रिएट करता है। तो ये देखकर लुवो जेंग तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि इतने में जनरल शू वो भी वहां पे आकर अपना इल्यूजनरी ड्रैगन रिलीज कर देता है। जिसके बाद हम जनरल फीलोंग को देखते हैं, वो भी अपने पावरफुल एरोस के साथ एक पावरफुल अटैक करता है। वो दोनों ही अटैक सीधा उस बर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि लुवो जेंग उस ड्रैगन के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और वो दोनों ही अटैक एक दूसरे से जैसे ही टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं लुवो जेंग उस धमाके से बाहर निकलकर ऊपर आ जाता है और अपने डीमन फिस्ट पंच से हाइटी को एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो अपने ही ट्रू एसेंस कोर में जा गिरता है। मगर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हाइटी दोबारा से वापस आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे जीत जाओगे। हाइटी फौरन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद जेंग कहता है कि युनलाओ खतरे में है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो तेजी से हाइटी के उस एनर्जी कोर की तरफ आगे बढ़ता है और उसके अंदर चला जाता है और युनलाओ उसे वहां जाता हुआ देख लेती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और फौरन से ऊपर आकर उसे बचाने की करती है, मगर सामने हाइटी खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि चलो अब तुमसे जरा अपना हिसाब चुकता किया जाए। और दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं जो कि हाइटी के उस ट्रू एसेंस कोर के अंदर होता है और वो कहता है कि ये ट्रू एसेंस असल में एक सीक्रेट फायर है, मगर है तो ये भी एक फायर, मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरी बॉडी इसे अपने आप ही रिफाइन कर ले। वो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी सुप्रीम रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आसपास जितना भी ट्रू एसेंस मौजूद होता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उसे खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। मगर वो खुद को कंट्रोल करके उस पावर को एब्जॉर्ब करता रहता है और हम देखते हैं कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो ड्रैगन उस फर्नेस के बिल्कुल पास आकर उस फायर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ युनलाओ वो हाइटी पर फिर से ट्रायंगुलर ब्लेड से हमला करती है, जिसे हाइटी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। इस अटैक से वो काफी जख्मी हो जाती है और हाइटी उससे कहता है कि आज से इस दुनिया में सिर्फ डीमंस ही राज करेंगे। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां मौजूद जितने भी फ्लाइंग डीमंस होते हैं उनकी बॉडी से सारा ही ट्रू एसेंस निकल कर सीधा उस एनर्जी कोर की तरफ जा रहा होता है और वो सोल्जर्स देखते हैं कि उस ट्रू कोर की जगह से अब एक सनलाइट बाहर निकलने लगी है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि ये डीमंस अब कमजोर पड़ रहे हैं। और हाइटी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहता है कि ये बेवकूफ लड़का मेरे ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कहकर वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर युनलाओ बीच में आ जाती है और वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिससे वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल पिरामिड क्रिएट करती है, जिसके अंदर वो हाइटी को कैद कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।